क्या आप जानते हैं कोई ऐसी जगह जहां मृत्यु, दुख, तकलीफ, जुदाई ये शब्द ही नहीं है, जहां हर आत्मा को हमेशा के लिए अनंत आनंद, शांति और प्रेम मिलता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सब कुछ क्रिस्टल, सोने और रत्नों से जड़ा हो, जहां हर ओर दिव्य संगीत, सुरभित फूल और हर जीव में केवल प्रेम और भक्ति है। तो आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है इस दिव्य लोक तक? कैसे पहुंच सकते हैं इस दिव्य लोक में? जी हां, आज जानेंगे भगवान विष्णु के दिव्य वैकुंठ लोक का वो रहस्य जिसे जानकर आपके जीवन की सोच और अध्यात्म दोनों बदल जाएंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ लोक वह स्थान है जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का दिव्य निवास है। इसे शाश्वत, अमर और दुख रहित जगह माना जाता है, जहां केवल मोक्ष प्राप्त पुण्य आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है कुंठा रहित, यानी जहां कोई चिंता, दर्द या अधूरापन नहीं है। यहां की विशेषता है शुद्धता, अपूर्व प्रकाश और अत्यंत आनंदमय वातावरण। वैकुंठ न सिर्फ धर्म और आस्था का विषय है, बल्कि आत्मा की सर्वोच्च मंजिल, मोक्ष का प्रतीक भी है। यहीं भगवान विष्णु अपने भक्तों को नित्य कृपा, प्रेम और शांति प्रदान करते हैं। तो आइए जानिए वैकुंठ लोक के उन रहस्यों को जिनके बारे में पुराणों, उपनिषदों और वेदांत में विस्तार से बताया गया है, और समझिए कि क्यों हर श्रद्धालु जीवन भर इसी दिव्य लोक की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति से जुड़ा रहता है। वैकुंठ का उल्लेख हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों विष्णु पुराण, भागवत पुराण और उपनिषदों में विस्तार से मिलता है। इन शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वैकुंठ न सिर्फ एक दिव्य लोक है, बल्कि वहां पहुंचने वाले आत्माओं के लिए ये परम आनंद, शांति और मुक्ति का स्थान है। यहीं आत्मा को 4 प्रकार की अद्भुत मुक्ति मिलती है। सालोक्यः, आत्मा को भगवान के ही लोक में रहने का अधिकार मिलता है, यानी वैकुंठ में अभिन्नता। सार्ष्टि, आत्मा को परम ऐश्वर्य, वैभव और प्रभाव मिलता है, जो भगवान विष्णु के समान ही होता है। सामीप्य, आत्मा को भगवान के अत्यंत समीप निवास करने का सौभाग्य मिलता है। सारूप्य, आत्मा को भगवान विष्णु के जैसा ही दिव्य स्वरूप मिलता है, जिससे वह परम आनंद और चेतना का अनुभव करती है। शास्त्र कहते हैं वैकुंठ में पहुंचना केवल पुण्य, भक्ति और नीति के मार्ग से संभव है। यहां हर आत्मा को दिव्यता और अमरता मिलती है। यही कारण है कि भक्त जीवन भर इसी परम धाम की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सब कुछ क्रिस्टल, सोने और रत्नों से जड़ा हो, जहां हर ओर दिव्य संगीत, सुरभित फूल और हर जीव में केवल प्रेम और भक्ति है। यहां के वासी भगवान विष्णु के समान सुंदर, 4 भुजाओं वाले दीप्तिमान स्वरूप में होते हैं। उन पर कमल फूल की माला शोभा देती है और वे दिव्य आयुधों शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित रहते हैं। महिलाएं देवी लक्ष्मी जैसी दिव्यता एवं सुंदरता प्राप्त करती हैं। हर जीव विमानों में विचरण करता है, लेकिन वहां किसी में न द्वेष है, न लोभ, न अहंकार, न कोई सांसारिक इच्छा। सभी जीव ब्रह्मानंद और शांति में डूबे भगवान विष्णु की सेवा, भक्ति और समर्पण में मग्न रहते हैं। संगीत, सुगंध और रत्न जड़ित प्रकाश से संपूर्ण वैकुंठ आलोकित है। यह लोक परम प्रेम, शांति और मोक्ष का प्रतीक है, जहां आत्मा को चिरकालिक आनंद मिलता है। तो आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है इस दिव्य लोक तक? शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ तक पहुंचने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह रास्ता सच्ची भक्ति, सत्कर्म और अनुशासन से होकर जाता है। भगवान विष्णु के लिए निष्काम और दृढ़ भक्ति, एकादशी व्रत का पालन और अपने जीवन को नीति, सेवा, दया और समर्पण से संवारना, यही असली मार्ग है। दोस्तों, वैकुंठ सिर्फ एक लोक नहीं,
जीवन का वह आदर्श है जहां हम सभी दुखों, मोह और बंधनों से मुक्त होकर असली खुशियां पाते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।